नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बुलंद आवाज न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट भंडारा। 3 अगस्त को विश्राम गृह में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधान परिषद विधायक परिणय फूके पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए किया निषेध। 12 घंटे में नहीं मांगी माफी तो शिवसेना के कार्यकर्ता अपने शिवसेना अंदाज में मंगवाएंगे माफी। महसूल विभाग की आढावा बैठक में वहाँ पे आदरणीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहब जी के साथ में वहाँ उनके अलावा आमदार राजूभाऊ कारेमोरी जी भी थे, इसके अलावा उनके अलावा और अभी आमदार थे। वहाँ पर जो ये भाजपा के छोड़े हुए बड़ू है, इन्होंने आमदार साहब जब सवाल पूछ रहे थे जिलाधिकारी महोदय से कि भैया 34,000 घरकुल के लाभार्थियों को रेती पहुंचानी थी, अभी तक 14,000 लाभार्थियों को रेती पहुंची है, 20,000 लाभार्थियों को रेती कब पहुंचेगी? तो इन पार्सल ने बीच में मुंह मारा और बोला कि मुझे सवाल पूछने दे। वो हमारे माननीय आमदार भोंडेकर जी भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र से जनता से चुन के आए हुए आमदार हैं और 3 बार लगातार चुन के आए हुए आमदार हैं, और वो अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में सवाल जब पूछ रहे तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि ये बताएंगे तो सवाल पूछेंगे वो करके। वो जिलाधिकारी महोदय से सवाल पूछ रहे थे कि 20,000 लोगों को कब तक पहुंचाएंगे। तो इन्होंने जानबूझ के अपना सुपरिटी दिखाने की कोशिश, और इनकी आदत है दिखाने की, तो इन्होंने वो वहाँ कोशिश की, लेकिन आमदार साहब ने वहीं पे उनको जवाब दिया कि जनता से तुम चुन के आओ, उसके बाद में सवाल पूछो, और वहाँ से वो खुद ही निकल के आए। माननीय मंत्री महोदय जी ने उनको बोला भी, माननीय आमदार भोंडेकर जी को, कि आमदार जी साहब रुकिए, आप मत जाइए। लेकिन आमदार साहब ने बोले कि आपके सामने जब ये इस तरीके से का बर्ताव कर रहा है तो ये कितना उदंड और एरोगेंट व्यक्तियों का है, इससे ही पता चलता है। ऐसा है कि अभी बहुत विस्तार से हो जाएगा अगर मैं वो कथा बताऊँ। नहीं, शॉर्टकट। वैसे शकुनी जो था गांधार नरेश, गांधारी का भाई, इसलिए मामा कहते थे उसको सब। और इसका कुरुकुल में प्रवेश ही कुरुकुल का नाश करने के लिए हुआ था, जो उसके पिताजी ने उसको कहा था कि तू जा और कुरुकुल का नाश कर। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग चुन के आए थे जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था। उसके बाद स्थिति ऐसी धीरे धीरे हो गई कि आखिरी 2024 में इकलौती जगह पे जो मिली थी उस पर खड़ा करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बचा, वो भी हमको बाहर से लेना पड़ा। वो मराठी के अंदर में एक शब्द प्रयोग है, वो बच्चे का जन्म होता है ना, तो पालने के अंदर से लड़के को हाँ गोविंद गया गोपाल गया ऐसा करना पड़ता है। तो हमने अपना आदमी उधर दिया और राष्ट्रवादी का आदमी अपनी तरफ ले लिया, लड़ने के लिए भी आदमी नहीं मिला। तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जिला परिषद की सत्ता थी जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, और आज ऐसी स्थिति है कि 12 भी वो लोग बराबर जगह पे है क्या। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो ढांचा है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, जो मेरे पुराने मित्र है, कि अगर हिंदुत्व की बात करनी है, सनातन की बात करनी है, तो केवल एक पार्टी बचती है भारतीय, जो शिवसेना। और शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के प्रेरणा से चलने वाली है। हिंदुत्व के ऊपर प्रखर हिंदुत्व की बात हम लोग करते हैं। लेकिन कंस कौन है, नाम तो बता दीजिए थोड़ा सा। अरे महाभारत अगर आप नहीं, महाभारत तो देखा, लेकिन यहाँ का महाभारत तो कीजिए भंडारा का। तो शकुनी तो मैं कह रहा हूँ ना, परिणय फूके जी का अवतरण ही शकुनी के रूप में हुआ कुरुकुल का नाश करने के लिए, या भाजपा के कुल का नाश करने के लिए ये आदमी है का, इस आदमी का अवतरण यहाँ पे हुआ, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। और जनता तक पहुंचने के लिए उसका खुलासा कीजिए। 1 तारीख को अपने राज्य के आदरणीय महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब भंडारा में आए थे। भंडारा में पुलिस बहुउद्देशीय सभागृह में आदरणीय बावनकुळे साहब की भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली।
उस बैठक में अपने जिले में नागपुर जिले से आए हुए एक आयात किए हुए पार्सल आमदार परिणय फुके, इन्होंने शिवसेना का बाप मैं हूं ऐसा शब्द प्रयोग किया। यह अत्यंत निंदनीय है और पूरे शिवसैनिकों का यह अपमान है। इस अपमान का हम निषेध करते हैं और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि शिवसेना का बाप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब, धर्मवीर आनंद दिघे साहब और अभी हमारे शिवसेना के मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं होता। किसी ने अवैध रूप से मैं बाप हूं बोलने का सवाल ही नहीं उठता और इनकी क्षमता नहीं है, इनकी ऊंचाई कितनी है। और ये बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी और एकनाथ शिंदे साहब के सिर्फ अपनी तुलना करना चाह रहे हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। इसका निषेध जितना किया जाए उतना कम है। आज देश के परम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, देश के संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के सड़क परिवहन मार्ग मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, अपने राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, ये सब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को वंदनीय बाला साहब ठाकरे बोलते हैं। और इस जो भाजपा ने यहाँ पे जो वड़ू रूपी आदमी छोड़ा है जिसका नाम परिणय फुके है, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो अत्यंत निंदनीय है। इसका उन्होंने 12 घंटे के अंदर इसकी जाहिर माफी मांगना चाहिए, अन्यथा हम अपने शिवसेना के स्टाइल में उनको माफी मंगवाने की हम पूरी तैयारी में हैं। और आपके माध्यम से माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब से हम विनती करते हैं कि आपके इस बेकाबू सांड को संभालें और उनको बताएं कि शिवसेना का बाप कौन है करके। यही आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। लेकिन संजू जी, आप लोग तो उन्हीं जो पार्टी के साथ में आप लोग आज सरकार में हैं, और दूसरा बात, जो लोग विधायक साहब को यहाँ वोट देते हैं और विधायक साहब के ही वोटिंग क्षेत्र में रहते हैं, जब लोग के पत्रकार के साथ अन्याय होता है कि नहीं, सैयद जाफरी जी कंटिन्यू रेती के खिलाफ लगाया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या परिणय फुके हो या प्रधानमंत्री हो, मैं हमेशा खिलाफ में लगाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलंद आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।